मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब गायकी की दुनिया के कितने बड़े नाम थे। उनका गाया हर एक गाना हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर रफ़ी साहब ना होते तो न जाने कितने ही वो नायाब गाने जो आज हर एक हिंदुस्तानी को रोमांचित करते हैं शायद कभी बन ही नहीं पाते। आज मोहम्मद रफ़ी साहब सिंगिंग की दुनिया के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। न जाने कितने ही प्रतिभाशाली सिंगर्स रफ़ी साहब के गाने सुन सुन के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रफ़ी साहब जितने बड़े फनकार थे उससे कहीं ज़्यादा दरिया दिल इंसान भी थे। तभी तो हम अक्सर उनके गुजर जाने के बाद भी उनके किए गए नेक कामों के बारे में सुनते रहते हैं। सारेगामा लिटिल चैम्प्स के सेट पर रफ़ी साहब से जुड़ा अनुभव शेयर करते हुए अन्नू कपूर ने बताया था कि कैसे रफ़ी साहब ने अपने ड्राइवर सुल्तान को मजबूरी में नौकरी से तो निकाला, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद से सुल्तान की पूरी लाइफ ही बदल गई। आज सुल्तान लाखों का मालिक बन चुका है। क्या था पूरा किस्सा, क्यों दुनिया रफ़ी साहब को सिंगिंग से ज़्यादा उनकी दरियादिली के लिए याद करती है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी रफ़ी साहब को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अन्नू कपूर, जिनका बॉलीवुड में ट्रू एक्टिंग के लिए अच्छा खासा नाम है, हाल ही में वे सारेगामा लिटिल चैम्प्स के सेट्स पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। इस दौरान वे रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ में गाना सुनकर इमोशनल हो गए। उस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को रफ़ी साहब से जुड़ी एक सच्ची घटना से रूबरू कराया। 9 साल की उम्र में अपने भाई के साथ नाई का काम करने वाले रफ़ी साहब का जन्म 1924 में ब्रिटिश भारत के अमृतसर शहर में हुआ था। उनका परिवार एक रूढ़िवादी विचारधारा रखता था, जिसमें नाचना गाना निषेध माना जाता था। फिर भी रफ़ी साहब बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव रखते थे। उनके अंदर गाने की प्रेरणा एक फकीर को गाते हुए देखकर आई थी। वे उसे हर रोज़ घंटों सुनते थे और फिर उसके साथ रियाज भी करते थे। बाद में सिंगिंग की दुनिया में करियर बनाने का सपना लेकर रफ़ी साहब बॉम्बे पहुंचे। अपनी कड़ी मेहनत और सुरों पर पकड़ होने की वजह से कंपटीशन होने के बावजूद भी उनके नाम का सितारा बॉलीवुड में ऐसा चमका कि फिर कभी अस्त ना हुआ। अन्नू कपूर ने बताया, दरअसल रफ़ी साहब इंडस्ट्री में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके थे। उस समय शोहरत के साथ साथ दौलत भी उनके कदम चूम रही थी। ऐसे में रफ़ी साहब का रुतबा काफ़ी बढ़ चुका था। उनके परिवार की मांग थी कि उनके पास भी एक इम्पोर्टेड कार होनी चाहिए। तब रफ़ी साहब ने अमेरिका से इम्पाला नाम की कार इंपोर्ट करी। उस समय इंडिया में ऐसी कार्स एकाध लोगों के पास ही हुआ करती थी। इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे राइट साइड से ड्राइव किया जाता था, यानी ड्राइवर को लेफ्ट साइड में बैठना होता था। और रफ़ी साहब के पुराने ड्राइवर सुल्तान को राइट साइड से ड्राइविंग नहीं आती थी, क्योंकि वो केवल इंडियन कार को ही चलाया करता था। ऐसे में रफ़ी साहब ने दूसरे ड्राइवर को रख लिया जिसे इम्पाला कार ड्राइव करना आती थी। लेकिन यह समस्या ये थी कि सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब अपने पुराने ड्राइवर सुल्तान को नौकरी से निकालना नहीं चाहते थे, पर अब उसके लिए वहां पर कोई काम ही नहीं बचा था। मजबूरन उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। नरम और नेकदिल इंसान मोहम्मद रफ़ी साहब को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी, अब सुल्तान अपना घर कैसे चलाएगा। इसलिए उन्होंने खुद सुल्तान को खाली हाथ नहीं जाने दिया। उसके लिए 70,000 रुपये खर्च करके एक नई टैक्सी खरीद कर दे दी ताकि उसका घर भी चल सके। अन्नू कपूर साहब ने भावुक होते हुए बताया, आज उस सुल्तान के पास अपनी खुद की 12 टैक्सी हैं और एक अच्छा खासा खुद का बिजनेस ऑन कर रहा है। ऐसे थे हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनके नेक और दरियादिली के किस्से हमें आज भी कुछ भी बनने से पहले इंसान बनने का एक सशक्त संदेश देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा रफ़ी साहब के छोटे बेटे शाहिद रफ़ी ने बताया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के इस दुनिया से रुखसत होने के 6 महीने बाद एक कश्मीरी फ़कीर उनके घर आया और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब उनकी फैमिली ने उससे पूछा कि आखिर वो रफ़ी साहब से क्यों ही मिलना चाहता है, तो उसने बताया रफ़ी साहब उसकी फैमिली को चलाने के लिए मंथली खर्चा भेजा करते थे, जो अब नहीं जा रहा है। जब उसे पता चला कि रफ़ी साहब तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उसके आंसू नहीं रुक रहे थे।
बाद में रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने खुलासा किया था कि ऐसे बहुत से परिवार थे जिन्हें रफ़ी साहब अपनी रॉयल्टी से पैसा भेजा करते थे। यही कारण है कि रफ़ी साहब के फैंस आज भी उनकी कब्र पर आते हैं और उसकी मिट्टी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके पीछे कोई गहरा राज नहीं, बल्कि रफ़ी साहब का उनके फैंस को दिया गया वो प्यार था जो आज भी लोग उन्हें अलग नहीं मानते। क्योंकि रफ़ी साहब इंसान के रूप में फरिश्ता थे, वे जितने बड़े स्टार थे उससे कहीं ज़्यादा दरिया दिल इंसान भी थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गीत सावन गाए